हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं कुवैत में हूँ और कुवैत में मैं जो है पिछले 4 सालों से मैं रह रहा हूँ और काफ़ी सारे भाइयों के जो है कमेंट देखता हूँ। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट मेरे इस तरह से थे कि भाई मैं कुवैत में जो है 12वीं पास करके या हाई स्कूल पास करके मतलब कि कौन सा काम सीख के आऊँ जिससे कि मैं 40 से 50 हज़ार रुपये मैं कमा सकूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में वही सब बताने वाला हूँ कि आप जो है कौन सा काम सीख कर आएँ हाई स्कूल या 10वीं 12वीं करने के बाद से, जो कि काम सीख कर आएँगे आप यहाँ कुवैत में, तो 40 से 50 हज़ार रुपये आप बहुत आराम से जो है कमा सकते हैं। तो कौन सा काम सीख के मतलब आना चाहिए, यही बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे सभी तरह के काम मतलब होते हैं कुवैत में, और जो सीखने वाली बात है दोस्तों, तो मैं बता दूँ, अगर आप इलेक्ट्रीशियन फील्ड से आते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख के अगर आते हैं, तो भी आप मान के चलो कि फ्रेशर रहेंगे तो भी नॉर्मल 40 से 50 हज़ार रुपये आप शुरू में मतलब कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ में मतलब कि फैब्रिकेटर भी हैं और फिटर भी हैं। अगर फिटर का काम भी आप मतलब कि सीखते हैं तो ये मान के चलो आप फ्रेशर रहेंगे तो भी 40 से 50 हज़ार रुपये आप बहुत ही आराम से कुवैत में कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ मतलब कि सीखने वाली जो काम है दोस्तों, मैं वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, फिटर हो गया और मतलब टेक्नीशियन हो गया। बहुत सारे फील्ड से मतलब कि जॉब जो है सीखते हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर ये सब चीज़ें आप अगर सीख के आते हैं तो नॉर्मल ये मान के चलो कि आपको 40 से 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मतलब मिल जाएगा। और यहीं पे अगर मान के चलो आप ITI या डिप्लोमा होल्डर किसी भी ग्रेड से, चाहे फिटर ग्रेड से, चाहे वेल्डर ग्रेड से, चाहे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से, अगर आप ITI कर लेते हैं तो ये मान के चलो आपको 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा फ्रेशर में। जबकि रिटर्नर लोगों का दोस्तों, रिटर्नर लोगों का मान के चलो कि उनके इंटरव्यू के ऊपर सैलरी डिपेंड करता है। अगर आप रिटर्नर होते हैं तो रिटर्नर में आपको मान के चलो कि जितना मतलब कि एक्सपीरियंस रहेगा उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो है सैलरी मिल जाएगा। तो कुवैत में दोस्तों लगभग सभी तरह के काम होते हैं और हर फील्ड में दोस्तों नॉर्मल मान के चलो, चाहे ITI किए हो या पढ़े लिखे हो या ना हो, सभी तरह के लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मान के चलो जो पढ़े हैं वो भी मतलब 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी 40-50 हज़ार कमा रहे हैं। तो मतलब कि पढ़ाई के ऊपर कोई चीज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप अगर काम सीख कर आते हैं तो ये मान के चलो आपको 40 हज़ार 50 हज़ार आपको बहुत ही आराम से सैलरी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, मान लो हेल्पर में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्पर में आप आएंगे तो आप काम नहीं सीखेंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। हेल्पर में भी आप 25 से 30 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से कमा लेंगे यहाँ पे। लेकिन हेल्पर में क्या है कि आप हेल्पर में जब वहाँ से आएंगे तो यहाँ आके आपको काम सीखने को मिलेगा। मतलब जैसे इंडिया में अगर सीख के आते हैं वही चीज़, तो शुरू में स्टार्टिंग में आपको 40 से 50 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हेल्पर में आते हैं तो यहाँ काम सीख के उसके बाद 2 साल रह के दूसरे जगह जाएंगे, उसके बाद से आपको 40 से 50 हज़ार रुपया मिलेगा। तो जितने भी मतलब कि भाई कमेंट कर रहे थे इस तरह से कि भाई मैं मतलब 10वीं कर लिया हूँ, 12वीं कर लिया हूँ, तो मैं इंडिया में कौन सा काम सीख के आऊँ, तो मान के चलो कि आप मतलब किसी भी ग्रेड से अगर मान लो ITI नहीं करते हैं, अगर सीखते हैं, सिर्फ सीखने के तौर पे जाते हैं, चाहे वो वेल्डर हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ऑटो इलेक्ट्रीशियन होगा, या ड्राइवरी के लाइन में भी मतलब कि अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन कि ड्राइवरी में भी आपको मतलब कि क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि आपको मतलब कि इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो फिर बहुत अच्छा सैलरी आपको ड्राइवरी में भी मिल जाएगा। और होटल लाइन का भी काम दोस्तों यहाँ पे होता है। होटल लाइन के काम में भी आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। साथ ही साथ होटल लाइन का भी आप मतलब कि कोर्स वगैरह कर लेंगे या होटल में काम करके आप सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे KFC हो गया या और भी 2-3 तरह के होटल हो गए, मैकडोनल्ड हो गया, तो उनमें भी अगर आप काम करके सीखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों है ये यहाँ पे कुवैत में जितने भी लोग मतलब आते हैं, चाहे वो 10वीं किए हुए हैं या 12वीं किए हुए हैं, अगर इंडिया से कोई भी काम सीख कर आते हैं तो ये मान के चलो आपको 40-50 हज़ार रुपया फ्रेशर में मिल जाएगा। रिटर्नर हैं तो मान के चलो कि 50 से 60 हज़ार में मिल जाएगा। और ITI अगर किए हुए हैं, फ्रेशर हैं, तो भी ये मान के चलो रिटर्नर के बराबर सैलरी मिलेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं नाइट में ड्यूटी करता हूँ और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मतलब कि मैं मतलब कि बहुत कम अभी वीडियो डाल पा रहा हूँ। मेरा ड्यूटी जो है बहुत हार्ड हो गया है। तो काफ़ी भाइयों के मैं कमेंट जो है चेक कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ रहा था। तो उसी कमेंट में मैंने देखा कितने भाइयों के ऐसे कमेंट आए थे कि भाई मैं मतलब कि कौन सा काम सीख के इंडिया में आऊँ जो कि मतलब अच्छा पैसा मतलब कि यहाँ पे कमा सकूँ 40-50 हज़ार रुपया। तो यही चीज़ें था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो इस पर बना दिया जाए और जो है बता दिया जाए। तो दोस्तों, मैं कुवैत में मतलब कि 4 साल से हूँ। यहाँ का अपना अनुभव जो है शेयर करते रहता हूँ। आपको छोटी मोटी जो भी जानकारी होती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो मतलब
इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ यार कि जितना मेरे से पॉसिबल हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए जानकारी दे दूँ। तो यही सब चीज़ें थी, मैंने जो है बता दिया। आगे अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।